देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। यूपी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ईद उल फितर का पर्व पूरे हर्षोल्लास और परंपरागत भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर की ईदगाह और अन्य मस्जिदों में सुबह की नमाज अदा की गई, जहां सैकड़ों लोगों ने देश और शहर में अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान जिला प्रशासन ने मस्जिदों की साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक के पुख्ता इंतजाम किए। जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान समेत कई राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने आमजन से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। व्यापारी नेता सचिन बाथम भी अपनी टीम के साथ लकी खान के आवास रंगीन चौपाल पहुंचे और सभी को गले मिलकर ईद की बधाई दी। लकी खान ने कहा कि शाहजहांपुर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है, जहां हर धर्म के लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। होली हो या ईद, यहाँ हर खुशी साझी होती है। ईद के इस मौके पर हर ओर खुशियां, मोहब्बत और भाईचारे की महक बिखरती नजर आई। आज हमारे निवास पर व्यापार मंडल की ओर से ईद मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा गया है। साल में 2 बार दोनों ईद पे, ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर हो, ईद मिलन का प्रोग्राम निवास के साथ रखा जाता है और सभी त्यौहार हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं। होली में भी होली मिलन का प्रोग्राम रहते हैं हम लोगों के, और ऐसे ही सभी व्यापारी मिलजुल कर मनाते हैं त्यौहार सभी। आज जो है ईद उल अज़हा की उपलक्ष्य में आज रंगीन चौपाल में लकी भाई के निवास पे ईद मिलन समारोह रखा गया है व्यापार मंडल की तरफ से। इसमें हम सभी लोग ईद मिलने आते हैं और आपस में गले लग के आपस में एक दूसरे को दुआएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। काफ़ी सालों से निरंतर चलता चला आ रहा। साल में 2 बार इसी बहाने हम लोग एक दूसरे के घर पर जाते हैं और ईद की शुभकामनाएं देते हैं। बाकी व्यापारियों के लिए हम लोग को ये आह्वान है कि सभी लोग रायबरेली के डी थाना क्षेत्र के पूरे मैकी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी के मंडप में बैठा दूल्हा अचानक गिर पड़ा। दिलावरपुर के आशीष कुमार की बारात 4 जून को धूमधाम से आई थी और जयमाल से लेकर फेरों तक की रस्में भी रात में पूरी हो गई थी। लेकिन अगली सुबह जैसे ही पैपूजी की रस्म शुरू हुई, दूल्हे को 2-3 झटके आए और वहां बेहोश होकर गिर गया। जब लावा की रस्म के दौरान वो दोबारा गिरा और दुल्हन को लेकर जमीन पर जा गिरा तो दुल्हन ने शादी से साफ इनकार कर दिया। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि लड़की को मिर्गी की बीमारी है, जिसे उनसे छुपाया गया, जबकि दूल्हा पक्ष इसे गर्मी का असर बता रहा है। मामला थाने तक पहुंच गया, जहां दोनों पक्ष अब खर्च की भरपाई के लिए सुलह समझौते की गुहार लगा रहे हैं। थाना प्रभारी जितेंद्र मोहन सरोज ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश की जा रही है ताकि मामला शांतिपूर्वक सुलझ सके। क्या हुआ है, क्या मामला है? मामला ये हुआ है कि पहले बातचीत कर रहे हैं, तब बीच में कभी नहीं बताया कि हमें पास या बीमारी है या चीज है हमारे पास। जब एकदम निकाय आवा है तो कहें मतलब कि हमका अपाची गाड़ी चाहिए, तो हमें मम्मी पापा से हम कहना बोल दिए, हम ना कह रहे, तो कहें नहीं आप कह दिए, हम ना कह रहे। तो हम अपने पापा से मम्मी से कहना कि पापा जो है अपाची गाड़ी ना हो, तो कहें कि चलो ठीक है पापा हमें बात करें, कहें दियो तो दियो वही गाड़ी दियो, नहीं ना दियो रहने दियो। कि शादी करो वैसा नहीं है, शादी न करो, लेकिन हमका चाहिए तो आवासी गाड़ी चाहिए। तो हमें मम्मी 7/2025 को सराफा व्यापारी के घर में दिन दहाड़े घुसकर अवैध असलहों और चाकू के नोक पर महिला को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस बदमाश के दोनों पैरों में गोली मारकर इसे लंगड़ा किया है। अब पुलिस निगरानी में इस बदमाश का इलाज होगा और फिर इसे जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने इस बदमाश के कब्जे में लूटा हुआ मॉल और अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया है। इस बदमाश के बाकी साथी अभी फरार है। आपको बता दें कि शनिवार की दोपहर तक तकरीबन 2 बजे राठ कस्बे के मियाँपुर कोट बाजार इलाके में रहने वाले प्रमोद सोनी के घर में नकाबपोश 3 बदमाश घुसे थे, जिसमें एक बदमाश घर के बाहर पहरा दे रहा था, जबकि 2 बदमाश घर के भीतर घुसे थे। सराफा व्यापारी ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से इन बदमाशों की पहचान करने में लगी थी। व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। 7/6/2025 को प्रमोद सोनी पुत्र नारायण दास निवासी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर द्वारा
थाना राठ पुलिस को सूचना दी गई कि 2 व्यक्तियों ने उसके घर में घुसकर तमंचा दिखाकर कुछ सोनों के जेवरात लूट लिया है। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राठ पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में 2 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस राठ नवहाई मोड़ के पास पहुंची तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त राजेंद्र पुत्र हरगोविंद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे मौके से अवैध तमंचा व कारतूस व लूटे गए माल के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बिजली विभाग की भारी लापरवाही सामने आई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बस्तेपुर इलाके में एक बिजली के खंभे में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आग से उठा धुएं का गुब्बार दूर दूर तक नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से खंभे में आग लगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सूचना देने के बावजूद बिजली विभाग के कोई जिम्मेदार अधिकारी घंटों तक मौके पर नहीं पहुंचे। इस दौरान बिजली का तार और खंभा लगातार जलता रहा, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोग दहशत में रहे और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते नजर आए। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उरई पुलिस ने जुए के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। ये छापामारी उरई कोतवाली क्षेत्र के राठ रोड स्थित वैष्णवी मैरिज हॉल के पास की गई, जहां पुलिस ने मौके से 3,85,000 रुपए नकद और 12 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि सीओ सिटी अर्चना सिंह ने की है, जिन्होंने बताया कि किसी भी अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी प्रक्षेत्र के नेतृत्व में तथा पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल पर्यवेक्षण में अवैध शराब जुआ सट्टा की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 7/6/25 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 10-12 व्यक्ति राठ रोड ओवर ब्रिज के समाप्त होते ही दाहिनी तरफ बने वैष्णवी मैरिज होम के दरवाजे के पास लाइट की रोशनी में खाली जगह पर जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर कोतवाली उरई पुलिस द्वारा दबिश दी गई। देने पर 13 अभियुक्तों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गिरफ्तारी एवं बरामदगी के दौरान 3,69,050 रुपये फड़ से बरामद हुए तथा जामा तलाशी से 15,950 रुपये नगद व 12 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिसके संबंध में उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत एटा जनपद मलावन थाना क्षेत्र के लाल डुंडबारा के समीप शनिवार की देर रात तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया। टक्कर लगने के बाद बाइक तीनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सड़क पर लहूलुहान पड़े युवकों को देख राहगीर रुके और तत्काल सूचना मलावन थाना पुलिस को दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल दोनों युवकों को एटा स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत चिंताजनक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना परिजनों को दी गई। रोते बिलखते परिजन एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की प्रक्रिया पूर्ण कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या है आपका? नीरज। कहाँ के रहने वाले हो? चित्रकूट। क्या घटना हुई थी नीरज जी? कुछ नहीं हुआ, आ रहा था मैं उधर से, उसने पीछे से ठोक दिया एक बार। किसने ठोकी थी? बता दी थी मगर। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? पहले से। क्या करने गए थे पहले? दावत हो रही। किसकी दावत हो रही थी? 13वीं की। 13वीं की दावत। कहाँ जा रहे थे आप? गाँव जा रहे थे। कितने लोग थे? 3। कौन कौन था आपके साथ? हम थे, बड़े भाई था, छोटा था। तो किसकी मौत हो गई इसमें? किसकी मौत हो गई थी? अभी ये तो नहीं पता। छोटे भाई थे आपके जिनके ज़्यादा चोटें आई हैं। चौकसा भी एक बाइक और डीसीएम का एक्सीडेंट आया था, क्या है पूरी जानकारी?
हाँ अभी अभी तीन लोग हमारे हॉस्पिटल में आए हैं जी। और इनमें जो एक पेशेंट है अब अवधेश उसकी एक्सीडेंट के दौरान मौके पर ही मृत्यु उसकी हो गई थी जी। और जो दो पेशेंट हैं भूपेंद्र और नीरज उनको भी गंभीर चोट आई है और उनका इलाज हमारे यहाँ पर जारी है। तो रेफर कर दिया है या इलाज मेडिकल कॉलेज में ही नहीं वो अभी खतरे से बाहर हैं तो इसलिए हमारे यहाँ पर इलाज जारी है। क्या है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।